गुड मॉर्निंग ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज के स्पेशल सेशन में मीट द एम्बेसडर, जिसका हर रोज आप बेसब्री से इंतजार करते हैं, जहां हर रोज आपकी मुलाकात कराते हैं हम एक ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व से जिन्होंने न सिर्फ अपने अद्भुत प्रयासों और प्रयत्न के द्वारा अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों के लिए एक अद्भुत उदाहरण बनकर प्रस्तुत हुए। और मैं दीपक मिश्रा, आपका होस्ट, एरिया सेल्स मैनेजर यूपी, आपका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनके साथ आपका परिचय कराना चाहूंगा। आज पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जोनल सेल्स मैनेजर मिस्टर रचित सक्सेना, जो यूपी एंड उत्तराखंड हैंडल करते हैं, और साथ ही साथ हमारे जो गेस्ट हैं आज के, वो हमारे साथ मौजूद आ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपके साथ हम यूट्यूब का लिंक आप शेयर करेंगे मैसेज के फॉर्म में, ताकि आप अपने डाउनलाइन और बाकी लोगों के साथ शेयर कर सके। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जोनल सेल्स मैनेजर मिस्टर रचित सक्सेना से कि वो प्लीज आज का सेशन इंट्रोड्यूस करें और हमारे गेस्ट को इनवाइट करें। थैंक यू दीपक, थैंक यू सो मच। मैं भी आप सारे लोगों का स्वागत स्वागत करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से हम आज आए हैं आप सबके बीच में एक वेस्टीज एम्बेसडर से आपकी मुलाकात कराने। एक ऐसे सफल शख्सियत जिन्होंने इस बिजनेस को एक बहुत छोटे से शहर से निकलकर डेवलप किया और आज हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर अपनी टीम को डेवलप कर चुके हैं। आज बहुत सारे लोगों को सफल कर चुके हैं। वेस्टीज एम्बेसडर, मैं उन दोनों से आपकी मुलाकात कराऊंगा। इससे पहले कि मैं उनकी मुलाकात कराऊं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना हैंड रेस करके या चैट बॉक्स में लिख करके हमारे आज के जो स्पेशल गेस्ट हैं दोनों का स्वागत करें। जो एक सफल जोड़ी है इस बिजनेस की, मिसेस ज्योति जायसवाल एंड मिस्टर विकी जायसवाल, वेस्टीज एम्बेसडर। आई वुड रिक्वेस्ट विकी सर को कि आप अपना ऑडियो ऑन ओपन कर लें और अपना वीडियो ऑन कर लें। Yes, sir. तो गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, आप सबका स्वागत है आज के इस सेशन में जो हम हर रोज करते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों को मिलके, और आई एम श्योर हम बहुत एक्साइटेड हैं आपको सुनने के लिए। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। ओवर टू यू ऑल, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग। आज बहुत अच्छा दिन है हमारे लिए कि आज हमारे कहते हैं ना कि आज लोगों से लॉकडाउन के पीरियड में मिलने का मौका मिला है। बहुत अच्छा समय है, एक्शन मोड पे हम लोग सभी लोग हैं। तो मैं बोलने से पहले मैं चाहूंगा ज्योति जायसवाल जी आपको पहले टॉक करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा। थैंक यू। Okay. Thank you. Okay. So, thank you so much. Thank you so much. Yes, I'm so grateful. I'm so happy कि जैसे कि जब भी कभी मौका मिलता है लोगों से मिलने का, स्पेशली वेस्टिजियन से, तो मुझे बहुत खुशी होती है। बिकॉज अब जो समय चल रहा है लॉकडाउन का, इसमें हर कोई अपने आप को कैद करके रखा हुआ है घर पे। कहीं कहीं थोड़ा बहुत माहौल ठीक हुआ है, बट कोरोना ने 2 महीने से हम सबको इस तरीके से जकड़ के रखा है। बट इससे एक फायदा ये हो रहा है कि हम और बहुत सारी चीजों में अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, जो शायद अभी तक हमने नहीं किया है। तो मैं ज्योति जायसवाल आप सबका दिल से स्वागत करना चाहूंगी आज के इस सेशन में, एंड होप करूंगी कि कोशिश करेंगे, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना काम किए जय जयकार नहीं होती। क्योंकि वो कहते हैं ना, करे कोशिश इंसान अगर तो क्या क्या नहीं मिलता, वो उठकर चलकर तो देखे जिसे रास्ता नहीं मिलता। भले ही फूल हो या कांटे हो, पर चलना ही पड़ता है, क्योंकि किसी प्यासे को घर बैठे कभी समंदर नहीं मिलता। तो ऐसे ही हम भी एक हमारे अंदर भी एक ऐसी सक्सेस की भूख थी कि हमने एक प्रयास किया 2007-8 में, और आज उसका एक कहते हैं ना कि एक लेवल पे वी केम, बट एक स्टेबिलिटी में आए हैं अभी। बट अभी और बहुत लंबा जर्नी है और आगे जाना है। सो इसी के साथ मैं आप सबका स्वागत करना चाहूंगी। और जैसे कि मैंने अभी कहा कि कोरोना ने हम सबको अपग्रेड करने में जो काम किया है, तो इसके लिए तो मुझे लगता है कि हमें थैंक्स बोलना चाहिए। और मुझे लगता है 99.9% वेस्टिजियन को शायद कोरोना ने अफेक्ट नहीं किया है, बिकॉज सारे लोग इम्यूनिटी वाइज एक्सपर्ट है और स्वस्थ है, और ऐसे ही लंबा स्वस्थ हम सब रहें, और होप करें कि जल्द से जल्द ये माहौल ठीक हो जाए। बट बाय द टाइम जो अपग्रेडेशन का जो सिलसिला चलता जा रहा है, जिसमें मैंने देखा कि लोग अपने आप को और नॉलेजेबल और स्मार्ट और ऑर्गेनाइज, सबसे इम्पोर्टेंट हम ऑर्गेनाइज बना रहे हैं कि जो जरूरत की चीजें हम लाके रख रहे हैं, जो सारी घर में जो सारी अनऑर्गेनाइज सारी चीजें थी, उसे हम लेवल पे रख रहे हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जरूरी था, दिस इज नीडेड समवेयर। जब से हम होश संभाले हैं, जब जब से हम देख रहे हैं, तो मुझे लगता है दिस इज द फर्स्ट टाइम। इसके पहले और भी बहुत सारे बीमारियां, बहुत सारे वायरस आए, बट ये पहली बार ऐसा हुआ कि पूरा देश बंद है। और बार बार मोदी जी आके 2.0, 3.0, अब 4.0 हो चुका है। और मुझे लगता है कि ये इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, हमें सीखना चाहिए। उन्होंने खुद कहा कि हमें इस वायरस के साथ, इस कोरोना के साथ हमें लाइफ जीना सीखना चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें कोरोना से पूछना चाहिए, क्या वो हमारे साथ जीना चाहता है? क्योंकि थोड़े समय के अंदर वो तुरंत यहाँ से भाग जाए, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल, हमारी सोच, हमारी जो एक हम जो इंसान नाम के जो प्राणी हैं, हमें हमसे कोई इतनी दोस्ती नहीं बनाए कि हम हमें वो घर में कैद करके रखे। तो होप करते हैं कि जल्द से जल्द ये माहौल ठीक हो जाए। चलिए बैक टू हम आते हैं हमारे सब्जेक्ट पे कि आज मैं आप सबके बीच में ज्योति जायसवाल नाम शायद आप सबने सुना ही होगा। लेकिन फिर से एक बार मैं बताना चाहूंगी, ज्योति जायसवाल इस सिस्टम को हमने 2007-8 में ज्वाइन किया। वेस्टीज को पहली बार जब भी हमने देखा, फर्स्ट टाइम, पता नहीं क्यों उस समय ना कोई प्रोडक्ट्स थे इतने, ना कोई सर्विसेज थे, ना कोई ऑफिसर्स थे, ना कोई सपोर्टिव सिस्टम थे, ना कोई अप्लायंस जैसे आज हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, वैसा कोई सिस्टम था। उसके बावजूद हमने वेस्टीज को समझा। इसके पीछे एक ही कारण था कि एक विश्वास, एक बिलीव लेवल हमें कंपनी के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, सिस्टम के ऊपर उसी समय से जब फर्स्ट टाइम बाली सर मुंबई चेंबूर के एक होटल में हम लोगों से मिले, 2007-8 की बात कर रही हूँ, जब तो मैं कॉलेज लाइफ में थी। आपको आप सबको पता है आजकल जो कॉलेज गोइंग बच्चे आज आ रहे हैं, कितना एक्सपोजर उनको मिल रहा है, कितना उन लोगों को मोटिवेशन मिल रहा है। हमारे समय पे ऐसा कुछ नहीं था, ना उस समय कोई अप्रिशिएट करने वाला था, ना कोई पूछने वाला था। बस हमें ऐसा लगा कि चलिए ठीक है, एक थोड़ी सी बुद्धि थी, हमें समझ था कि जॉब या छोटे-मोटे बिज़नेस से हम लंबा नहीं जा सकते। व्हाई? देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट, बिकॉज़ हमारे सपने बहुत बड़े थे। और लेडीज के सपने वैसे ही बहुत बड़े होते हैं, जब से पैदा होती है हर कोई लेडीज को, फीमेल्स को समझता है कि वो कम है, बट लेडीज अपने आप में मल्टीटास्किंग है, मल्टी टैलेंटेड है, और उसके बाद बहुत बड़े सपने होते हैं। तो मेरे पास भी थे, बट ऐसे तैसे कॉलेज लाइफ हमने कवर अप किया, एक नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल एजुकेशन, मतलब एवरीथिंग वाज नॉर्मल। ऐसा कोई हम फाइनेंशियली स्ट्रांग या कोई अच्छे घराने से थे कि हमें कोई चीज की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं था। और आप सबको पता ही होगा कि इस धरती पे जिन्होंने भी बड़ा काम किया है, वो नीचे से ही ऊपर आए हैं। तो हमारे साथ भी वही सिचुएशन था। हमारे अंदर एक पैशन था कि कुछ करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए, और कहीं कोई ऐसा सिस्टम चाहिए जहाँ पे हमें किसी से ऑर्डर लेना ना पड़े, पर हमें बहुत लंबा या बहुत आगे और सपनों को साकार करने का एक मौका मिले। तो वेस्टीज मिला। उस समय जब बाली सर से पहली बार जब हमने उनको उनके उनके मुंह से सारी प्रेजेंटेशन हमने सुना, तो यू वोंट बिलीव, कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ये सब समझ में नहीं आया, बट द वे ही स्पोक, उनकी जो पर्सनालिटी, उनका तरीका, मुझे लगता है ऐसा कोई नहीं बचा होगा आज के तारीख में जो उनसे, उनकी बातों से फिदा ना हो। तो ऑब्वियसली आई वाज द वन। तो मुझे लगा कि यस, जो पर्सन थे जिन्होंने इस कंपनी के बारे में बताया, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो है इसमें, और ये बहुत लंबा चलेंगे। एक विश्वास बन गया, और उसी समय से आज तो माहौल इतना चेंज हो चुका है। अब तो हम लोग घरों में हैं, अब तो ये ऑनलाइन सिस्टम से हम सारा सीख रहे हैं, बट हमारे लिए उस समय भी लॉकडाउन जैसे ही था, जैसे अभी चल रहा है। कोई सर्विसेज नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं, किसी को बताने जाओ कि जनरेशन प्लान है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो लोग सुनना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको, और ऑब्वियसली हम कॉलेज जस्ट सेकेंड ईयर फाइनल में थे, थर्ड ईयर मुझे करना था। और उस समय ऐसा लगता था कि ये मेच्योरिटी इनके अंदर नहीं है, ये क्या कोई लाखों करोड़ों कमाने की बात करते हैं। तो इतना कोई विश्वास नहीं करता था, बट फिर भी हमने कहा कि नहीं, करके दिखाएंगे, नहीं करके दिखाएंगे, बस ये करके दिखाएंगे। ये एक माइंड में एक फीड हो चुका था। और 2, 4, 3 मुझे लगता है 4-5 साल तो डेवलपमेंट और बिल्ड करने में, सेटअप बनाने में लग गए। और टचवुड जो मेरे लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, सपोर्टिव सिस्टम हम दोनों का इतना है। ऐसा नहीं है कि वो मोटिवेशन मेरे लिए ही है या मैं उनके लिए हूँ। हम दोनों एक दूसरे के लिए है, क्योंकि एक और एक जो जब मिलते हैं तो 2 नहीं होते, 11 होते हैं।
तो हमारे साथ ऐसे ही कुछ है कॉम्बिनेशन कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करके हमने सोचा कि नहीं, लंबा चलेंगे, लंबा करेंगे। एंड आप लोग बिलीव नहीं करोगे, हमने बहुत सारी चीजें देखी है, सीखी है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट बहुत सारी चीजों को हमने झेला भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि झेलने में अगर कोई एक्सपर्ट हो जाए ना, तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती सफल होने से। वो फीमेल हो या मेल हो या यंगस्टर हो या बूढ़े हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। केवल वो अपने अंदर वो विश्वास, अपने अंदर वो कहते हैं ना कि बिलीफ लेवल वो स्ट्रॉन्ग करके रखे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एज डज़न्ट मैटर, फ्रॉम वेयर यू केम दैट आल्सो डज़न्ट मैटर। सिर्फ इतना मायने रखता है, क्या आपके सपने हैं? क्या आप काम करने के लिए तैयार हो? और हमारे यहाँ काम क्या करना है? सिर्फ बोलना है। और मुझे ऐसा लगता है कि बोलने में कोई पीछे नहीं है, सब आगे है बोलने में, सब एक्सपर्ट है, सब अपने आप में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन सिस्टम से बोलना, सिस्टम से करना, यही छोटी सी काम थी जो हमें लगा कि हम कर सकते हैं। तो जर्नी की अगर बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि देयर आर सो मेनी थिंग्स जो शायद कवर अप नहीं हो सकता। बारी-बारी जब मिलेंगे तब मैं शेयर करती रहती हूँ। बट इतना है, वन लाइन में अगर हम बताएं, तो हमने मेहनत बहुत किया। हमने हार्ड वर्क बहुत किया, हमने बेस लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे बहुत काम किया। और मैं तो बस इतना कहना चाहूंगी कि वेस्टीज का जो बीज है, हमने महाराष्ट्र में बोया। और वो 2007-8 की बात थी। आज लगभग मुझे लगता है कि एक पूरा डेकेड कंप्लीट हुआ। और आज इधर हम अगर आज की बात करें 2020 में, तो एक बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका है वेस्टीज मुंबई महाराष्ट्र में। आज लोग फलदार वृक्ष को देख करके आज लोग आ रहे हैं, आज लोग फायदे ले रहे हैं। सोचो, हमें गर्व है इस बात का कि हमने उस समय इनिशिएटिव लिया। क्योंकि जब जब इस इंसान धरती पे इनिशिएटिव लेता है, मुश्किल तो आएंगे ही आएंगे। ऐसा कोई लीडर नहीं है जिसके सामने मुश्किल या चैलेंजेस नहीं आएंगे। तो मेरा मानना है, मैं ज्योति आप सबसे कहना चाहूंगी कि बिजनेस ना शक्ल से चलता है ना अक्ल से चलता है। बिजनेस चलता है तो सिर्फ नकल से चलता है। कॉपी करने में एक्सपर्ट हो जाओ। हमने जैसे जैसे मैनेजमेंट ने बताया, बस हमने कॉपी करना शुरू किया, अपना दिमाग हमने नहीं लगाया। क्योंकि मुझे पता है कि हर कोई इंसान बहुत ज्यादा समझदार है, लेकिन वो समझदारी यहाँ पे नहीं चलेगी। यहाँ पे जैसा सिस्टम कहता है, बस हमने वैसे ही फॉलो किया। फॉलो करने में हम बहुत एक्सपर्ट है। हमने फॉलो किया, भले ही बहुत सारे चीजों को हमने फेस किया, नो मैटर। बट आई ऑलवेज बिलीव कि चैलेंजेस को हमें अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी तरह हमें लेना है, एक अवसर की तरह हमें उसे पहचानना है। और हमने वही काम किया। हमने इसको, क्योंकि हमें पता था कि अगर हमने चैलेंजेस को देखा, तो शायद आज ये फीलिंग, ये सेंस ऑफ अचीवमेंट हमारे अंदर नहीं होता। तो अकल से नहीं, ये बिजनेस चलता है नकल से। लेकिन नकल भी हमें करना है अकल से। ये चीज हम सबको, जितनी भी जो न्यू जो एंट्रीज हो रही है, इनको जानना है कि अगर हमें नकल भी करना है तो अकल से। अब अकल आती कहाँ से है? अगर कोई पूछे तो अकल आती कहाँ से है? किसी ने कहा अकल बादाम खाने से आती है। पर मैं ज्योति आपको बताना चाहूंगी, चंद बातें कहूंगी, क्योंकि यहाँ पे कोई हमें लंबा भाषण नहीं देना है। जस्ट एक शेयरिंग मुझे करना है कि हम कैसे इसमें सफल हुए। सिंपल सी बात है। तो मैं ज्योति आपको बताना चाहूंगी कि इस सिस्टम में अगर हमें सफल होना है, तो हमें बादाम खा के जो अकल आने वाली उस वो नहीं लगाना है। ठोकर खा के जो अकल आएगी, वो हमें यहाँ पे यूज करना है। क्योंकि कहते हैं ना, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोटें, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसीलिए ये तो जाहिर सी बात है, ठोकर खानी है। पर ऐसा नहीं है कि जाके दीवार में हमें ठोकर मारना है, वैसा वाला हमें ठोकर नहीं, रियल। और अब ठोकर खाने के लिए कुछ नहीं बचा माय डियर फ्रेंड्स, अब कुछ भी नहीं बचा। सब कुछ पुराने जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स जो आए, लगे रहे लगातार 10 साल 12 साल, जिन्होंने कंप्लीट किया, 15 साल कंप्लीट किया, उन्होंने ये सारा कुछ रोड बना चुके हैं। अब आपको केवल स्पीड से अपनी गाड़ी चलानी है। कितना अचीवमेंट आपको कितना जल्दी चाहिए, बस वो डिसाइड करना है। यहाँ पे वो अंडर एस्टिमेट किसी को नहीं करना, क्योंकि जब हम लोगों ने शुरू किया, स्टिल स्टिल कभी कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंसेस होता है, लोग अंडर एस्टिमेट करते ही है। क्योंकि ऑब्वियसली वो तो दुनिया का नियम है, हम उसको नहीं बदल सकते। बट हमें इस अवसर को पहचानना है। क्योंकि आप सबको पता ही होगा, एडिसन के बारे में आपने अगर पढ़ा हो या नहीं पढ़ा है, तो आप पढ़ना शुरू करो। क्योंकि मैं भी अभी बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं जो जिन्होंने कुछ आविष्कार किया है, उनके बारे में मैं पढ़ रही हूँ। इवन गीता को मैं गीता का सार मैं पढ़ रही हूँ। बिकॉज इस समय हमें अपने आप को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। तो उसमें एक इंसिडेंट है जहाँ पे एडिसन के पूरे फैक्ट्रीज, पूरे उनके जितने भी जो आविष्कार कर रहे थे, वो सारा गोडाउन वो सारा जल चुका था। उस समय
जैसे हम नॉर्मल पर्सन क्या करते हैं, हताश हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि जाओ और भी सारे लोगों को बुलाओ, ले आओ। आई थिंक दैट इज ऑलमोस्ट कुछ जब उस समय जब एडिशन जब वो आविष्कार कर रहे थे उस समय की बात है। तो यू वोंट बिलीव, उस समय उन्होंने कहा कि सबको ले आओ, सबको ले आओ। तो उनके घर के जो परिवार थे उन्होंने आश्चर्य से देखा कि व्हाई ही इज सेइंग लाइक दैट, कि आप सबको ले आओ। वो कहना चाहते थे कि आप ले आओ सबको और दिखाओ कि मैं इतने सालों से जो मैं प्रयास कर रहा था ना, जिस पे मैं काम कर रहा था, वो यूजलेस था। वो अभी खत्म हो चुका है, अभी मुझे फिर से आई हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, मुझे फिर से स्टार्ट करना है, नए तरीके से स्टार्ट करना है। तो वही चीज हमें लागू करनी है। हमेशा जब भी कोई चैलेंजेस आता है, हमें उसको एक नया अवसर की तरह उसे देखना है। हमने भी ऐसा देखा वेस्टीज के साथ, शुरुआत में बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे मुश्किलें आए, बट वी नेवर स्टॉप आवरसेल्फ। क्योंकि मुझे ऐसा हमेशा से मैं कहती हूँ, मेरे टीम को भी कहती हूँ कि जब आप एक बार सिस्टम में आ गए, जब आपने ठान लिया कि मुझे करना ही करना है, समहाउ एनी हाउ, तो आपको प्रॉब्लम नहीं समझना है। क्योंकि जब उलझ ही गए जिलेबी की तरह, दिस इज माय फेवरेट लाइन, कि जब उलझ ही गए हो जिलेबी की तरह, तो क्यों ना चाशनी में डूब के जिंदगी का मजा लिया जाए। तो यहाँ पे वेस्टीज में ऑब्वियसली ये मैं आज रियलाइज कर रही हूँ पिछले 2 महीने से, जितने भी मेरे जो टॉप क्लास व्हाइट कॉलर जॉब में जो सारे जो लोग थे, कलीग्स थे मेरे, जो वेस्टीज में नहीं थे, ठीक है, नहीं है अभी, बट उन लोग हमेशा ऐसा लगता था कि हम बहुत नेटवर्किंग नथिंग है, इसमें आता है और इसका कोई गारंटी नहीं रहता, ऐसा उनका स्टेटमेंट हुआ करता था। बट इस 2 महीने में दे आल्सो रियलाइज्ड, क्योंकि उनके पेमेंट बंद हो गए, उनके सारे जितने भी उनके जो थे सुविधाएं, वो बंद हो चुके हैं। बट वेस्टीज में, नेटवर्क इंडस्ट्री में, स्पेशली वेस्टीज की अगर मैं बात करूं, लगातार 2 महीने से क्लोजिंग हो रही है, लोगों को पे आउट आ रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कभी ऐसा सोच रही थी कि अगर हम नेटवर्क इंडस्ट्री में नहीं होते, मे बी अगर खानदानी वो इनकम होता तो वो तो अलग बात है, बट अगर हम वेस्टीज में नहीं होते तो फिर क्या होता, है ना, हम कैसे सरवाइव कर सकते थे। और अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि ये पूरी तरीके से कब खुलेगा, ये तो चलता रहेगा, बट समहाउ हम अपने आप को इसमें मेंटेन कर लेंगे, लेवल अप कर लेंगे। बट ये इंडस्ट्री आपको एक ऐसा इनकम देती है, दिस इज कॉल्ड रेसिडुअल इनकम, जहाँ पे अगर आप काम नहीं भी कर रहे हो, थोड़ा कर रहे हो, या सिस्टम से नहीं भी कर रहे हो, तो भी ये इनकम लगातार लगातार आपको आती रहेगी। तो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमारे साथ है कि हम यहाँ पे सुरक्षित है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट के बारे में मैं बात करना चाहूंगी कि यहाँ पे आपको एक काम एक इजी वे पे आपको एक काम करना है कि मेक इन्फॉर्म्ड एंड ट्रांसफॉर्म चॉइसेस। ये हमें करना बहुत जरूरी है। इन्फॉर्म चॉइसेस हमारे पास है, हमारा नॉलेज, हमारा टैलेंट, हमारा एक्सपीरियंसेस, लेकिन जो ट्रांसफॉर्म चॉइसेस होता है ना, वो आप स्पिरिचुअल वे से सीख सकते हो। वो आप आपके जो पहले आपने जो जो सिस्टम अप्लाई किया होगा, उसमें जो मिस्टेक्स हुए होंगे, अब उसको आपको रिपीट नहीं करना है। वो उसको उसके लिए आपको मेडिटेट करना होगा, उसको आपको आध्यात्मिक लेवल पे जाना होगा, आपको थोड़ा कंसंट्रेशन करना होगा। तो वहां पे होता है ट्रांसफॉर्म चॉइसेस, और ये इस पे लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। सो इन्फॉर्म से हमें ट्रांसफॉर्म में आना है और एक नए तरीके से एक और अपने आप को नई उड़ान देनी है। बस ज्यादा मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहूंगी, आगे मैं ओवर करूंगी विक्की जी को। बस जाते जाते बस मैं यही आप सबसे कहना चाहूंगी, आप सब लोग, आप जितने भी लोग हैं, अगर वेस्टीज में हो, दिल से आपको पूरी कहते हैं ना कि अपने आप को पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्व कर लो, समर्पित कर लो। क्योंकि ऑब्वियसली यू ऑल नो, क्योंकि इस सिस्टम में जो जुनूनी होता है, जो पैशनेट होता है, और पता नहीं शुरुआत से लेके मेरे नाम पे वो पैशन नाम जुड़ा ही हुआ है, बिकॉज आई एम वेरी वेरी पैशनेट। भले कुछ भी हो जाए, बट हम जो टारगेट ले लेते हैं या जिस पे काम करते हैं, हम कभी रुकते नहीं, कभी थकते नहीं, और हम आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी, ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसीलिए सफर अभी जारी है, और ये सफर बहुत लंबा चलेगा। और जितने भी मेरे साथी है वेस्टिजियन, एज अ फैमिली, हम सबको जब जब मौका मिले, हम सबको सपोर्ट करेंगे और मिल के बहुत बड़ा इतिहास रचेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू वेल, थैंक यू सो मच। आगे मैं ओवर करूंगी विकी जी को। यस, गुड मॉर्निंग। नाम विकी जायसवाल, जैसा सभी जानते हैं आप लोग। आज मौका मिला है आपसे मिलने के लिए लॉकडाउन के पीरियड में,
तो जो लॉकडाउन के पीरियड में मिलने का मौका मिला है, इसे कहते हैं ना कि आपको माइंड को अनलॉक करना है। आज माइंड अनलॉक कर देना। इस बिज़नेस की शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ी-सी स्टोरी बताना चाहूँगा मेरी लाइफ़ की। मैं बेसिकली इलाहाबाद से हूँ और इलाहाबाद से मुंबई आने का कारण बहुत अलग था। अलग मतलब टोटली अलग था। जब मैं मुंबई आया, एक ही सोच बन के आया था, क्योंकि हीरो बनना है, हीरो बनना है। और ये आया कहाँ से? ड्रीम ड्रीम कहते हैं ना, ज़िंदगी में ड्रीम क्रिएट होता है। जब आप सपने माइंड में क्रिएट हो जाते हैं ना, तो उसका एक्शन मोड शुरू होता है। और ये एक्शन मोड शुरू होता है। हम क्या करते थे बचपन में, जब हम पढ़ाई करते थे, पढ़ाई करते-करते जब हम 10th क्रॉस हुए थे, तब हम जाते थे इलाहाबाद। इलाहाबाद से 40 किलोमीटर दूर हमारा गाँव है। वहाँ से मैं इलाहाबाद जाता था। इलाहाबाद जाता था तो मैं मूवी बहुत देखता था, अमिताभ बच्चन की मूवी बहुत देखता था। और वो मूवी देखते-देखते 3 घंटे की स्टोरी में जो बताते थे, जो समझाते थे, तो ऐसा लगता था यार मैं भी अमीर बन सकता हूँ। मैं भी कार से चल सकता हूँ, मैं भी लग्ज़री कार से चल सकता हूँ। वैसा माइंड सेट होने लगा। 3 घंटे के अंदर मूवी देखते हो ना आप, आपको दिखाया जाता है ना, आप मेरी बात सुन पा रहे होंगे, आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि आपको जब मूवी आप देखते हो तो 3 घंटे के अंदर वो आदमी गरीब से अमीर बन जाता है। और जब वो अमीर बन जाता है तो आपको भी लगने लगता है यार मैं भी ऐसा बनूँ, मैं भी ऐसा बनूँ, मैं भी ऐसा बनूँ। तो मेरे दिमाग में भी वो मूवी देखते-देखते आ गया यार कि मुझे भी बड़ा आदमी, तो बड़ा आदमी बनने के लिए गाँव में कुछ नहीं हो सकता। मैं मुंबई आ गया। मुंबई आया, किसी के साथ आया, किसी बहाने से आ गया। जब पहुँचा मुंबई, तो बात दिमाग में थी अमिताभ बच्चन पता किया उनका एड्रेस कहाँ है, तो पता चला 10th रोड जुहू। मैं 7 दिन लगातार अमिताभ बच्चन के दरवाजे के सामने गया और वो 7 दिन में मेरे साथ क्या हुआ मैं बताना चाहता हूँ। वो 7 दिन मैं गया और उनके दरवाजे के सामने आज भी भीड़ लगती है, आज भी लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं, मैं भी गया। गया तो वहाँ देखा कि अमिताभ बच्चन बाहर आ रहे हैं, भीड़ है, सब लोग ऐसे हाय बाय कर रहे हैं, तो हम भी वैसे ही करते थे। अमिताभ बच्चन भी ऐसे कार के अंदर से ऐसे-ऐसे कर देते थे। 7 दिन के बाद पता चला यार ये हाँ है या ना है, तो समझ में आया कि कुछ होगा नहीं। इसलिए कुछ नहीं होगा कि मेरा वहाँ पे जो बिलीव लेवल था, वो बहुत वीक हो गया। मैं सपना देख के आया था, सपना देख के आया था कि मैं जाके बड़ा बनूँगा। 7 दिन के बाद सारा सपना चूर हो गया, क्योंकि हमने हमारा फ़ोकस डाइवर्ट कर दिया। नहीं हो सकता ऐसा माइंडसेट कर दिया। 90% लोग ऐसे ही करते हैं, आप भी वैसे ही करते हो। थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस आता है तो आप नहीं, तुरंत डाइवर्ट हो जाते हो। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो उस समय मेरे दिमाग में बात आया कि नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं, नहीं हो सकता तो मैं रूटीन में चला गया। पर कसम खा लिया, अब आ तो गया हूँ, पर कभी ज़िंदगी में वापस नहीं जाऊँगा जब तक मैं कुछ करूँगा नहीं। और ये करने के चक्कर में मैंने पासपोर्ट बनाया, फैब्रिकेशन का काम सीखा, बहुत सारा काम सीखा, बहुत सारे उतार-चढ़ाव आए। और एक दिन ऐसा भी आया मुंबई सिटी में, रूम नहीं था मेरे पास, रूम नहीं था उस समय मेरे पास। सायन हॉस्पिटल के बेंच में 1 महीना मैंने सोया। दिन निकाले हमने। जब मैं वहाँ सो रहा था, तो मैं एक बात मेरे माइंड में आ रही थी कि आया था बनने हीरो और बन गया ज़ीरो। और हीरो बनने का भी किसी के वजह से सवार हुआ था। बहुत सारे लोग ना ठोकर कहते हैं ना दिल पे चुभाते हैं। जब आप कुछ नहीं करते हो, पैसा नहीं होता, तो बहुत सारे लोग बोल के निकल जाते हैं और यहाँ पे चुभता है, दिल में चुभता है। तो मुझे भी यही हुआ कि यार बड़ा बनना चाहिए। ये गरीबी और ये कहते हैं ना, पैदा होना गरीब कोई बुरी बात नहीं है, पर मरना गरीब ये सबसे बुरी बात। और ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि बड़ा बनना है, बड़ा बनना है, बड़ा बनना है। तो जब मैं बेंच पे सो रहा था, मुझे लगा यार कि मैं आया था बनने हीरो और बन गया ज़ीरो। एक आवाज़ आई, अंदर से एक आवाज़ आती है। आप सबके अंदर एक आवाज़ है, मेरे अंदर भी एक आवाज़ है कि नहीं, हीरो बनने आए हो तो बनोगे। कहाँ बनोगे पता नहीं, किस क्षेत्र में बनोगे पता नहीं, पर बनोगे ज़रूर। उस दिन आग लग गई। जब तक इस दुनिया में अपने आप को बदल के दिखाऊँगा नहीं, तब तक चैन से बैठूँगा नहीं। और बैठा ही नहीं मैंने उस दिन से। कहते हैं ना, जो चीज़ आप सोचते हो, जो भी चीज़ आप सोचते हो, वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ, इस धरती पे एक इंसान था जो बहुत पूजा-पाठ करता था। पूजा-पाठ करते-करते इस दुनिया से ऊपर चला गया, स्वर्ग में चला गया। वहाँ गया, भगवान से मुलाकात हुई। बहुत अच्छा काम किया था।
तो स्वर्ग देखने को मिला। तो भगवान ने कहा तुम अच्छा काम किया, तुम्हें स्वर्ग के दर्शन कराते। दर्शन कराने चल दिए। जाते 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 एक जगह गए, देखे तो गोडाउन दिखा। गोडाउन में देखा कि यार सारी चीज अधूरी पड़ी है, सारी चीज अधूरी पड़ी है। कार अधूरा, घर अधूरा, एवरीथिंग अधूरा। तो क्या हो गया, जब अधूरा अधूरा चल रहा था तो देख रहे थे ये सब अधूरा क्यों है। भगवान से पूछा उन्होंने, भगवान जी ये अधूरा क्यों है। तो भगवान ने बड़े प्यार से मुस्कुरा के बोला कि बेटा ये दुनिया जो हमने बनाई है, इस दुनिया को जो हमने तैयार किया है, जब वो सोचना शुरू करता है, जब वो सोचना शुरू करता है तो मैं उस सोच को बनाना शुरू करता हूँ। अगर वो कार के बारे में सोचता है तो उसकी कार की डिजाइन शुरू कर देता हूँ। वो घर के बारे में सोचता है तो उसके घर की डिजाइन शुरू करता है। वो जो जो सोचता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसका फादर हूँ, मैं गॉड फादर हूँ, मैं उसे पूरा करने में मदद करता हूँ। ये हमारी प्लानिंग रहती है। इसलिए हमने इंसान को जो बनाया है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे पूरा करना है। कहते हैं ना कि जब आप किसी को ज्वाइन करते हो, जब आप किसी को लाते हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उस इंसान को सफल बनाने की। अगर आप सफल नहीं बना सकते तो लाओ भी मत किसी को। इसलिए सफल बनाने की जिम्मेदारी, आप अपलाइन बनो तो जिम्मेदारी उठाओ। तो वहां पे वही हुआ। तो कहने का मतलब है, ये स्टोरी का मतलब है कि जो आप सोचते हो ऊपर वाला आपको रास्ता देता है। जब मैं सो रहा था मेरे अंदर एक बात आई, यार नहीं करना है, करना है, ऊपर वाले ने रास्ता दिया। मैं किसी कारण से एमपी चला गया, एमपी गया वहां पे देखने, कुछ सिस्टर के पास गया था, हमारी मौसी रहती है वहां पे। 2000 की बात है, 2000, सन 2000। मैं वहां गया, मुझे नेटवर्क इंडस्ट्री का एक चांस मिला। कहते हैं ना ऊपर वाले ने एक रास्ता दिया। और वो कंपनी 2000 में हमने शुरू की, मई में, मई के महीने में 2000 में हमने उस कंपनी की शुरुआत की। वहां भी ड्रीम दिखाया गया, 2.5 साल मेहनत किया। 2.5 साल मेहनत करने के बाद सक्सेस भले ना मिले, पर कहते हैं ना यूनिवर्सिटी रही हमारी पढ़ाई, इंडस्ट्री वो ऐसी यूनिवर्सिटी रही जहां नॉलेज बहुत मिला। कहते हैं नॉलेज मल्टीप्लाई एक्शन इक्वल टू रिजल्ट। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप रिजल्ट नहीं ले सकते हो। पर वहां भी बिलीव लेवल डाउन हुआ, बिलीव लेवल डाउन हुआ। बिलीव लेवल डाउन क्यों होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पर मैं वहां से आया, फिर एक कंपनी और की, फिर दूसरी कंपनी की, 3 कंपनी के बाद चौथी कंपनी हमें मिली, वेस्टीज, हमारे अपलाइन सुरेश जयवार जी। मैं चाहूंगा एक ऐसे मन में ताली बजा सकते हैं। सुरेश जयवार भोपाल से हैं। उन्होंने वेस्टीज को लेके मुंबई पहुंचे, आए हमारे पास, मुलाकात किए। और मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि विकी ये हमारी लाइफ को चेंज कर दे। मैंने प्लान देखा, प्लान समझ में नहीं आया कुछ। उन्होंने प्लान दिखाया नहीं, खाली एक पेपर दिखाया, पता नहीं क्या क्या लिखा था, आई डोंट नो। पर उस दिन उन्होंने एक बात कही कि विकी अगर सफलता चाहिए ना तो भोपाल आ जाओ। आप किसी को बुलाते हो प्लान देखने के लिए, आपके पास नहीं मिलता। अभी तो कोरोना है, लॉकडाउन है, लोग घर में बंद पड़े हैं। लेकिन जब आप पहले खुले आसमान में काम करते थे, किसी को बुलाते थे, लोग जल्दी आते नहीं थे। मैं मुंबई से भोपाल गया था, मुंबई से भोपाल गया था प्लान देखने। 3 घंटे, 3 घंटे देखा, समझ में आया। 3 घंटे और बैठ के डिस्कस किया, इस प्लान का ड्रॉबैक तो नहीं है। क्योंकि इतनी कंपनियां करने के बाद बहुत सारा माइंड में चलने लगता है, यार पता नहीं सही गलत, ये नेटवर्किंग चलेगा नहीं चलेगा। पर एक चीज था, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, ये दिमाग में बैठ गया। और बड़ा बनना है, बड़ा बनना है, ऐसा सोच बन के चल रहा था माइंड में। प्लान देखने के बाद 3 घंटा और बैठा, डिस्कशन किया। दीपक सर थे वहां पे। 3 चीजें समझ में आई थी, कार फंड, हाउस फंड, ट्रॉल फंड। तो लगा कि यार यहाँ कुछ हो सकता है, जो मैं ड्रीम देख के आया था वो यहाँ पे पूरा हो सकता है। और वहां से फिर मुंबई आ गया। मुंबई आने के बाद एक फोन आया मेरे पास। वहां फोन आया कि विकी बाली सर मुंबई आ रहे हैं, आप उनसे एक बार मिल लो। तब हमने शुरुआत नहीं की थी, शुरुआत करने जा रहे थे, 1 दिन 2 दिन बचा था। 2007 जनवरी की बात है। तो बाली सर आए थे लीलावती हॉस्पिटल में। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा, एक चाहूंगा जोरदार ताली हमारे मेंटर बाली सर के लिए भी, क्योंकि उन्होंने जो क्रिएशन किया है ना, लाखों की लाइफ नहीं, करोड़ों की लाइफ चेंज कर। वो अमिताभ बच्चन ने हमारी लाइफ नहीं बदली, पर ये अमिताभ बच्चन ने हमारी लाइफ को पूरा चेंज कर। इसलिए कहते हैं ना कि जिंदगी में किसी को रोल मॉडल मानना। तो जब बाली सर का मैंने फोन किया, बाली सर को, लीलावती हॉस्पिटल आए थे, मुलाकात हुई।
1 घंटे हम लोग बैठे थे रूबरू, 1 to 1 हुआ, बहुत सारी बातें बाली सर ने बताई और बहुत सारी बातें जब बता रहे थे ना, उन्होंने एक बात और कही कि बेटा 2018 तक हमारे साथ चलोगे ना तो 2025 में आपके पास खुद का चार्टर्ड प्लेन होगा। सोचो 2007 और 2025 की बात करने वाला विजनरी इंसान अगर किसी के दिमाग में घुस जाए ना तो इंसान पागल नहीं होता क्या होगा। और मैं उस समय पागल हो गया और पागल इसलिए हो गया कि तभी बिलीव आप कर पाओगे जब किसी को आप रोल मॉडल मानते हो। आप किसी को रोल मॉडल मानो, अगर आपको सफलता चाहिए तो किसी को कहते हैं ना कि रोल मॉडल मानना पड़ेगा। जो आपका रोल मॉडल, जो आपका मेंटर होगा उसे आपको समझना पड़ेगा। वो कहते हैं ना डेडिकेशन, समर्पित हो जाना है। जब आप समर्पित कब होगे? जब आपको विश्वास होगा। विश्वास कब आएगा? जब आप किसी को रोल मॉडल मानोगे। और जब किसी को रोल मॉडल मान लेते हो उसकी हर बात पे भरोसा हो जाता है, हर बात पे आप विश्वास करते हो, समर्पित हो जाते हो। इसलिए डेडिकेशन, समर्पित हो जाना। तो हमने बाली सर को रोल मॉडल माना, यार इनके साथ काम करना है और मेरी लाइफ यहाँ से बदले। मैंने काम शुरू कर दिया, समर्पित कर दिया, जो कहना है वो करना है, जो कहेंगे वो करेंगे। और हमने काम शुरू किया। पहले महीने का चेक बना था मेरा 393 रुपए का, 393। लोगों ने मजाक उड़ाया था मेरा, हंसा था लोगों ने। दूसरा चेक बना 550 रुपए, तब भी लोगों ने हंसा था। तीसरा चेक बना 1702 रुपए, तब भी लोगों ने मजाक उड़ाया। चौथा चेक बना 1093 रुपए, तब भी लोगों ने हंसा था। और एक कहावत है, जिसके ऊपर जग हंसा उसी ने इतिहास रचा। लोग हंसते गए, हम चलते गए, लोग हंसते गए, हम चलते गए। पांचवा चेक बना मेरा 79,583। और वहां से जो जर्नी शुरू हुई, चैलेंज एक्सेप्ट किया, विश्वास किया बाली सर के ऊपर, इस कंपनी के साथ काम करेंगे और तब तक करेंगे जब इस धरती पे ये वेस्टेज रहेगा। और मैंने काम शुरू किया और आज 14 साल हो गए। 14 साल लगातार चलते रहे, इन्वॉल्व हो गए, टोटल समर्पित हो गए। कहते हैं ना कि जब किसी के ऊपर विश्वास कर लोगे तो जो कहेगा वही करोगे। और आपका सफलता तभी निश्चित होगा जब आप किसी के ऊपर विश्वास करोगे, अपने मेंटर के ऊपर विश्वास करोगे, अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास करोगे, तभी आप सफल हो पाओगे। 90% लोग फेल इसलिए हो जाते हैं, उनको किसी के ऊपर विश्वास नहीं होता, उनका माइंड है ना विचलित होता है, इधर भी उधर भी, इनकी भी सुन लो, उनकी भी सुन लो, इधर भी सुन लो। नहीं, अगर आपको रणनीति में कहते हैं ना धनुर्धर बनना है, तो वही गुरु जिसके गुरु के साथ आपको सीखना है उसके ऊपर समर्पित कर देना, अपने आप विश्वास कर लेना कि ये जो कहेंगे वही करेंगे। और लोगों ने जब तक विश्वास नहीं किया सफल नहीं हुए। हमने विश्वास किया बाली सर पे, बाकी और किसी से मुलाकात नहीं हुई, बाली सर के ऊपर विश्वास किया, करते करते जा रहे थे, रोल मॉडल माना उनको। मानते मानते कहते हैं ना कि जिंदगी उस मुकाम पे आई कि आज अगर हम बात करें 18 लाख रुपए महीने की इनकम, बात पैसे की नहीं है, बात है हमारे साथ लाखों लोग पैसा कमा रहे हैं। इसलिए कहते हैं कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां लोगों की भलाई करो, आपका भला हो जाए। और इस बिजनेस में एक चीज मैं बताना चाहता हूं, जब आप किसी के ऊपर विश्वास करते हो, आप अगर बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते, अपलाइन के ऊपर भरोसा नहीं करते, मेंटर के ऊपर भरोसा नहीं करते, इसलिए कहीं सफल नहीं हो सकते, विचलित करते हैं अपने मन को। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब भरोसा करोगे ना तो हर चीज सफलता की राह पे मिलेगी। मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, सुनना चाहते हैं? नहीं सुनेंगे तो भी सुनाऊंगा, क्योंकि बाली सर का कहना है कहानी सुनाओ पैसा बनता है। तो मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ, समुद्र में जहाज जा रही थी, बहुत सारे लोग उस पर सवार थे, बहुत सारे लोग सवार थे। हुआ क्या, बीच समुद्र में तूफान आया, जैसे आज तूफान चल रहा है, बहुत दो तूफान चल रहे हैं आज हमारे साथ, कोरोना का भी चल रहा है और तूफान भी चल रहा है, समुद्र का भी चल रहा है, कोरोना का भी चल रहा है। तो उस समय समुद्र में तूफान आया, बहुत तूफान उथल पुथल हुआ बीच समुद्र में। रात, अंधेरी रात में जहाज बिगड़ गया, जहाज का इंजन बंद हो गया, लोग परेशान हो गए, डूब जाएंगे, मर जाएंगे, ऐसा डर लगने लगा, ऐसा डर लगने लगा। लोग 90% लोग फेल होते हैं क्योंकि उनको डर है, उनको डर है। मैं आज एक चीज बताना चाहता हूँ, डरना मरना है, हमारा एक स्लोगन है।
क्यों डरना मना है? कहते हैं ना, क्या लेके आए हो और क्या लेके जाओगे। इस संसार में क्या लेके आए हो और क्या लेके जाओगे, ऐसे खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाओगे। इसलिए जब जिंदगी में मिले मौका ना, तो खुल के खेलो। तो हुआ क्या, समुद्र में जहाज बिगड़ गई, अंधेरा हो गया था, तूफान चल रहा था, डूब, सबको डर लग रहा था, डूब जाएंगे, मर जाएंगे। पर उसमें एक इंजीनियर सवार था, उसने कहा मैं इस जहाज को बना दूंगा, मैं इस जहाज को बना दूंगा। तो बोले ठीक है, अच्छी बात है, बना दो। उसने कहा नहीं, 1,00,000 रुपए लगेगा तब बनाऊंगा, 1,00,000 रुपए लगेगा तब बनाऊंगा मैं। सब बोले यार पागल हो गया है, मरेगा तो तू भी मरेगा, सब डूबेंगे मरेंगे, तुम पैसे की बात करो, यहाँ जिंदगी की बात है। बोले नहीं, 1,00,000 रुपए लगेगा तभी इंजन बनाऊंगा मैं, मरेंगे तो सब मरेंगे, तो हम भी मर जाएंगे, और हमारे काम का जो प्रॉफिट है वो मैं कभी मिस नहीं करूंगा, हमारे एजुकेशन का, हमारे नॉलेज का प्रॉफिट मैं कभी मिस नहीं करूंगा। तो सबने चंदा इकट्ठा करके 1,00,000 रुपए उसके हाथ में दे दिया, बनाओ। उस बंदे ने एक छोटी छोटी सी हथौड़ी उठाई, इंजन को चेक किया, हथौड़ी पे क्लिक किया, इंजन पे क्लिक किया, स्टार्ट हो गया। लोग परेशान हो गए, ये हथौड़ी मारने का 1,00,000 रुपए, गलत बात। उस बंदे ने क्या जवाब दिया, मैं हथौड़ी मारने का 1,00,000 रुपए नहीं लिया बॉस, हथौड़ी कहाँ पे मारनी है उसका 1,00,000 रुपए लेता हूँ, लिया मैंने। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि जब कोई आपके दिमाग पे हथौड़ी मारता है, आपका अपलाइन, आपका मेंटर हथौड़ी मारता है, उसको पता है कौन सी हथौड़ी कहाँ लगेगी। आपको पागल बनना पड़ेगा, रोल मॉडल मानना पड़ेगा, उसके पीछे लगना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा। जिस दिन आप समर्पित हो जाओगे उसी दिन आप सफल हो पाओगे। लोग समर्पित नहीं होते, और जब आप समर्पित हो जाते हो तो कहते हैं ना, ड्रीम इट, बिलीव इट एंड बिल्ड इट। जब आप किसी के साथ समर्पित हो जाते हो तो आपका तीसरा एक्शन शुरू होता है, बिल्ड इट, एक्शन। इस बिजनेस में ना 90% लोग फेल इसलिए हो जाते हैं, एक्शन नहीं करते, एक्शन नहीं करते। इसलिए इस बिजनेस में जब किसी के साथ विश्वास कर लो, विश्वास हो जाए आप, तो आप एक बात दिमाग में बिठा लो, एक बात दिमाग में बिठा लो, पक्का इरादा बना लो कि ये बंदा जो कहेगा वही हम करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। क्योंकि विश्वास हो गया ना, रोल मॉडल मान लिया जिसको। अधूरा रोल मॉडल मत मानना, या तो मानना या तो मत मानना, या तो मान लेना या तो मत मानना। इसलिए कहते हैं ना कि मानो तो पूरा मानो, नहीं तो, कहते हैं ना, कौन सा गाना नहीं याद आ रहा है, मानो तो कौन सा है, गंगा जल है बहता पानी, कौन सा गाना याद नहीं आ रहा है। बट एक चीज बताना चाहता हूँ, जिसको अपना बना लो ना, तो दिल से अपना बनाओ। मैंने बाली सर के साथ अपने आप को जोड़ दिया, दिल से जोड़ दिया। इसलिए 14 साल में बहुत सारी तकलीफें आई, बहुत सारे प्रॉब्लम आए, बहुत सारी दिक्कतें आई, पर कभी अपने आप को बदला नहीं, क्योंकि बाली सर के उसमें मैं इन्वॉल्व हो गया, समर्पित हो गया था कि कुछ भी हो जाए डंका बजा के रहे। ये जिद थी मेरी, जुनून सवार हो गया। एक्शन में जुनून सवार होना जरूरी है, पागलपन आना जरूरी है, और ये पागलपन एक ऐसा पावर है। 400 किलोमीटर बाइक चलती थी हमारी, 400 किलोमीटर, आप बिलीव नहीं कर सकते हो। लोग 4 कदम जाना हो तो कहानी याद आती है, हाँ, किसी ने कहा मानो तो गंगा, मानो न मानो तो बहता पानी। इसलिए मानो तो मान लो, न मानो तो छोड़ दो, लेकिन अधूरा मत मानो। इसलिए आज के बाद मानो तो दिल से मानो, तो नहीं तो छोड़ो। मुझे अपने आप पे प्राउड है, अपने आप पे फक्र है कि आज तक 14 साल के अंदर हमारे अपलाइन से आज तक कभी क्रॉस नहीं हुआ। आज भी वही रिस्पेक्ट, कल भी वही रिस्पेक्ट रहेगा, जिंदगी भर मरने तक वही रिस्पेक्ट रहेगा, क्योंकि मेरे लिए उन्होंने दरवाजा खोला, दरवाजा खोला था उन्होंने। मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, सुनना चाहते हैं? अच्छा है, नहीं सुनना चाहे तो भी सुनाऊंगा मैं। स्टोरी ये है, एक बार क्या हुआ, कजिनो जानते होंगे, कजिनो जहाँ चलता है जुआ, अमेरिका में कजिनो के सामने कजिनो चल रहा था, कजिनो के सामने दरवाजा खुला था, वहां एक बेगर भिखारी आया, देख रहा था ऐसे खड़ा होके क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। एक बंदे की नजर आई उसके ऊपर पड़ी कि यार ये भिखारी खड़ा होके देख रहा है, उसे कुछ दे दिया जाए। उसने उठाया एक सिक्का और उसको फेंका, उछाला, उसने भिखारी ने सिक्के को कैच किया, और वो उसने सोचा कि अब ये सिक्के को मैं भी कजिनो में जाके अपनी जिंदगी को आजमाइश करता हूँ,
हो सकता है मेरी नसीब बदल जाए। तो कहते हैं नसीब तो तभी बदलती है जब आप एक्शन मोड पे आते। वो जैसे पांव उठाया कजिनो के अंदर डालने के लिए, उसको बाथरूम आ गया, प्रेशर आ गया, और वहां प्रेशर, जहां बाथरूम जाना होता है वहां दरवाजा ऑटोमेटिक होता है, वहां कॉइन डालना पड़ता है, कॉइन डालोगे तो दरवाजा खुल जाएगा। जैसे वो बाथरूम के पास गया, कॉइन डालने जा रहा था, वैसे दरवाजा अंदर से खुल गया। दरवाजा जैसे अंदर से खुला, वो दरवाजे को पकड़ा और अंदर घुस गया, फ्रेश होके बाहर आया, उसका कॉइन बच गया। कॉइन बचने के बाद वो गया कैसीनो में अपनी जिंदगी आजमाने के लिए, उसने सिक्का डाला, पैसा आया, सिक्का डाला, पैसा आया, और इतना पैसा आया कि करोड़ों रुपए कमाया। उसका नसीब कहते हैं बदलने की जब बारी आती है ना, तो आप कहते हैं लोहा को भी छुएंगे तो सोना हो जाएगा। तो बारी आई उसकी, करोड़ों रुपए कमाया उसने। करोड़ों रुपए कमाने के बाद वो गांव में गया, घर बनाया, गाड़ी लिया, सब कुछ हुआ। लोग देखने लगे, अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, एक भिखारी इतना बड़ा अमीर आदमी कैसे बन सकता है। तो न्यूज चैनल, आजकल न्यूज चैनल देख ही रहे हो, कोरोना को इतना हाईलाइट कर दिया है कि आधे लोग किससे मर रहे हैं पता नहीं, लेकिन कोरोना में ही आ गए सब, ऐसा सिचुएशन बना है। तो न्यूज चैनल वाले आ गए, उन्होंने पूछना शुरू किया, सवाल जवाब शुरू कि कैसे इतना जल्दी आप अमीर बन गए। तो उस बंदे ने सारी स्टोरी बता दी, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, और मेरी लाइफ ऐसी बन गई। तो न्यूज चैनल वाले ने उस बंदे से पूछा कि तब तो उस आदमी को जरूर याद करते होंगे जिसने आपको एक कॉइन दिया था। उसने कहा नहीं, मैं उस बंदे को याद नहीं कर रहा हूं जिसने मुझे कॉइन दिया था, मैं उस बंदे को जरूर याद करता हूं जिसने मेरे लिए दरवाजा खोला था। वैसे आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में फर्स्ट टाइम, आपकी लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी ने दरवाजा खटखटाया हो और खोला होगा कि ये बिजनेस आपके लाइफ में परिवर्तन ला, और आपने सुना हो, आपके ड्रीम सामने आए होंगे और आपने ज्वाइन किया होगा। ज्वाइन करने के बाद काम शुरू किया होगा, राइट? काम शुरू किया आपने, और काम करते करते फिर आपके अंदर उतार चढ़ाव, बिलीव लेवल कम ज्यादा ऐसा होने लगता है, और बहुत सारे लोग ऐसा छोड़ के हट जाते हैं। नहीं, आज के बाद एक चीज, जो आपके लिए दरवाजा खुला है उसके साथ कनेक्ट हो जाए, वो जहां जाएगा लेके जाएगा, और वो ही नहीं रहता अकेला। आप जो कहते हो मेरा अपलाइन ऐसा है, मेरा अपलाइन को ये नहीं है, मेरे अपलाइन को ऐसा नहीं, उनके भी अपलाइन है बॉस, उनके अपलाइन के अपलाइन है, अपलाइन के अपलाइन है। जहां आपका दिमाग मैच करता है उस अपलाइन से कनेक्ट हो जाओ, पर जिसने दरवाजा खोला उसको कभी छोड़ के मत जाओ, तभी आपको सफलता मिलेगी, तभी आप सफल हो। पागलपन चाहिए। मैं 400 किलोमीटर बाइक चलाता, 400 किलोमीटर। इसलिए कहते हैं ना कि एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, बाइक चलाता था, मुझे गम नहीं होता था, पर पागलपन था ना ड्रीम का, बड़ा बनना है, बड़ा बनना है, बड़ा बनना है। इसलिए बाइक, रात रात भर बाइक, दिन में प्लान, रात बाइक, दिन में प्लान, और आज कार, फिर लग्जरी कार, 18 लाख का चेक, पूरी लाइफ चेंज हो गई। पर नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां आप लोगों का भला करते हो तो आपका भला हो। बट ये सब हुआ क्यों? ये सब इसलिए हुआ कि हम जब गांव से निकले थे, मुंबई आए थे, तो हमारा पर्पज क्लियर था, हमारा इंटेंशन क्लियर था। 90% लोगों का इंटेंशन क्लियर नहीं होता, कार का सपना देखते हैं फिर भूल जाते हैं, छोड़ो यार। तो जब छोड़ो यार, तो सपना भी कहता है छोड़ो यार, वो भी छोड़ के चला जाता है। इसलिए जिंदगी में जिस पर्पज को बना लो, जब तक आपका पर्पज क्लियर नहीं होगा ना, आप कभी जिंदगी में सफल। हमारा पर्पज क्लियर था, बड़ा बनना है, बड़ा बनना है, बड़ा बनना है, बड़ा बनना है। हमने पर्पज को अपनाया, दिल में उतारा कि जिंदगी में ना जब तक बदलेगी नहीं दुनिया, तब तक चैन से बैठूंगा नहीं और बैठने दूंगा भी नहीं। आज हमारी टीम, हर्षल त्रिवेदी, रसिका कुलकर्णी, गजानन तारम, सोनू सिंह ठाकुर, दीपेश गुप्ता, ऐसे वीरेंद्र शाह, कितने लोग हैं, राजू जायसवाल, वॉरिस अली अंसारी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सफल हैं और सफल हो गए अपनी दुनिया। बीपी यादव, जीवलाल डांगी, पूरे इंडिया में हर एक स्टेट में अपना टीम है जहां लोग सफल होकर अपनी जिंदगी में खुद लीडरशिप लेके काम कर रहे हैं। आज मैं आराम कर रहा हूँ, लेकिन आराम नहीं कर रहा हूँ,
उनके दिमाग में जो नई चीजें डालनी है वो डाल रहा हूँ। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि कोरोना के टाइम में आपके माइंड को काम पे लगाओ। इस कोरोना के टाइम पे आपके माइंड को काम पे लगाओ। और क्या काम पे लगाना है? वर्किंग में लगाओ। इसे आइडिया क्रिएट करो कि नए लोगों को कैसे इन करोगे, नए लोगों को कैसे ज्वाइन करोगे। बहुत सारे लोग घर में बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। उनको फोन करो, सर क्या हाल चाल है? बोलेंगे वो बैठा हूँ टाइम पास कर रहा हूँ। बोलो हमारे पास एक ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो चुका है। घर बैठे वर्क फ्रॉम होम, घर बैठे ये बिजनेस को कैसे क्रिएट किया जाता है, ये बात उनके दिमाग में डालो। जैसे ये बात दिमाग में डालोगे उनका सवाल आएगा कैसे, उनको बताओ। आज ऑनलाइन क्या चल रहा है? फ्लिपकार्ट, अमेजोन एक जगह बैठ के वर्ल्ड पे राज कर रहे हैं, एक जगह बैठ के अरबों रुपए कमा रहे हैं, पर हमारे दिमाग में जाता कहाँ है? हम तो मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास 3 कैटेगरी ना, लोअर, अपर, लोअर, अपर और मिडिल क्लास। लोअर को चिंता नहीं है, अपर देश चला रहा है, मिडिल कंफ्यूज है। जितने मिडिल क्लास फैमिली है ना, कंफ्यूज क्लास। उनको आज तक समझ में नहीं आया कि कोई हमारे बारे में अच्छा सोच रहा है तो क्या हम करें। तो मैं मिडिल क्लास फैमिली को बताना चाहता हूं, समय बदलने वाला है आपका, समय आने वाला है आपका। अगर आपने दिमाग में बिठा लिया कि अगर एक अमेजोन बैठ के एक जगह पे करोड़ों कमा सकता है, तो हम भी घर में बैठ के एक ऐसा इतिहास बनाएंगे, एक ऐसा क्रिएशन करेंगे कि हम घर में बैठ के अरबों रुपए का टर्नओवर कर सकते हैं। ये हमारा वादा है। मैं आपको टेक्निकल पॉइंट बताना चाहता हूं। आप सिर्फ लोगों को फोन करो, उनको बोलो अमेजोन जो ऑनलाइन बिजनेस करता है वो किसी को ऑप्शन नहीं देता, पर बाली सर ऑनलाइन बिजनेस जो दिए हैं हमें ऑप्शन देते हैं, एक आईडी पासवर्ड जनरेट करके देते हैं। इस आईडी पासवर्ड के वजह से आप 2500 प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हो, और 2500 प्रोडक्ट अगर प्रमोशन करोगे तो आपके घर में वो सारी इनकम आ सकती है जो आप दूसरे के घर में अभी तक जाता था, जो दूसरे ट्रेडिशनल मार्केट में जाता था। ये ऑनलाइन बिजनेस है। आप सिर्फ बोलने का पैसा, बोलने का पैसा, और बोलने में हिंदुस्तान नंबर। इसलिए आज के बाद लोगों को फोन करो। एक दिन में 10 कॉल होना चाहिए। घर में बैठ के लोग टाइम पास करते हैं। 10 कॉल, 10 कॉल, ओनली 1 आवर। 1 घंटे के अंदर 10 कॉल कर सकते हैं। 1 घंटे के अंदर जब 10 कॉल करेंगे, उसमें से एक बंदा आपके साथ जुड़ेगा। जब वो जुड़ेगा, जुड़ने से पहले आपसे पूछेगा कैसे। उसको बोलो हमारे पास एक कोर्स है, 7 दिन हम आपको सिखाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन सिखाएंगे कैसे काम करना है, कैसे काम करना है। उनको बोलना है देखो, अगर किसी को प्लान भी समझाना है तो मैं 5 मिनट का प्लान समझा देता हूँ कि आज तक प्रोडक्ट हम कहाँ से लाते थे, किसी दुकान से, फिर चेंज आया, रिटेल शॉप से लाए, फिर चेंज आया, फिर मॉल आ गया, फिर मॉल आया, फिर ऑनलाइन आ गया, डायरेक्ट सेलिंग आ गई। डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल में फर्क क्या है? कोई कंपनी अगर प्रोडक्ट बनाती है तो डायरेक्ट कस्टमर के पास नहीं जाती है। रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट एजेंट, एडवर्टाइज। 100 रुपए का प्रोडक्ट, 30 रुपए का प्रोडक्ट 100 रुपए में कस्टमर को मिलता है। 70 रुपए कहाँ जाता है? मिडिल मैन के बीच में। लेकिन आज ऑनलाइन सिस्टम चेंज हो गया है, चेंज हो गया है। वो डायरेक्ट कंपनी कह रही है, वेस्टीज कंपनी कह रही है सर्विस हम प्रोवाइड कर दें, सपोर्ट आप कर दो, सर्विस हम करेंगे, मीडिया आप बन जाओ, सर्विस हम करेंगे, एडवर्टाइज आप कर दो, सर्विस हम दे देंगे, घर तक प्रोडक्ट हम पहुंचा देंगे, मीडिया का काम आप कर दो। जिस दिन आप मीडिया का काम कर दोगे, उस दिन आपके घर में वो पैसा आना शुरू ऑनलाइन। उनको बोलो आईडी पासवर्ड जनरेट होके आपको एक ऐसा चांस मिलता है, आप 2500 प्रोडक्ट का एडवर्टाइज कर सकते हो। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ये जितने लोग हैं क्या करते हैं? एडवर्टाइज, करोड़ों रुपए कमाते हैं। आपको भी करोड़ों आ सकते हैं, लेकिन करना पड़ेगा, काम को सीखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग सीखते नहीं है, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। एक मीटिंग में जाते हैं, फिर दूसरी मीटिंग, दूसरा सिस्टम, ये वो सारी चीजें, बहुत टेंशन आ जाता है। इतना टेंशन आ जाता है कि यार क्या क्या करूं मैं कहता हूँ जब कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे तो 6 चैप्टर के साथ पढ़ाई कर रहे थे। आप स्कूल में जा रहे थे तो भी आप 6, 7, 8 जो भी चैप्टर होता था उसके साथ पढ़ाई कर रहे थे। एक एक चैप्टर को आप पढ़ते थे और हर चैप्टर का एग्जाम देते थे और पास होते थे। वैसे यहाँ भी प्रोडक्ट का नॉलेज लो, एक चैप्टर, प्लान का नॉलेज लो, दूसरा चैप्टर, मल्टीपल एलओबी का नॉलेज लो, तीसरा चैप्टर, डायरेक्टर बोनस का नॉलेज लो। ये सारे चैप्टर को सीखो। कहते हैं ना सीखने का LTD, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट।
सीखो, सिखाओ और अपने जैसा बनाओ। और ये तब होगा जब आपके अंदर एक जुनून सवार होगा, पागलपन सवार होगा, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। 90% लोग खा के जिंदगी में सिर्फ सो रहे हैं। वो धरती पे पैदा क्यों हुए उनको आज तक पता नहीं है। और जिसको ये बात पता नहीं होती कि मैं पैदा क्यों हुआ, वो कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। वो दूसरों के लिए काम करता है, और जिसको पता है कि वो पैदा क्यों हुआ, उसके लिए लोग काम करते हैं। अगर आप चाहते हो कि पैदा जो पैदा हो, जिनको पता है पैदा क्यों हुए, वो प्रधानमंत्री बन गया, कोई चीफ मिनिस्टर बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई अंबानी बन गया, कोई टाटा बन गया, क्योंकि उनको पता है वो धरती पे क्यों आए। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आज आप पता करो घर में जाके मैं पैदा क्यों हुआ। अगर सवाल आता है कि दुनिया में इतिहास बदलना है, ये सवाल आपके दिमाग में जवाब आ जाता है, तो समझ लेना आप सही ट्रैक पे काम कर रहे हो। अगर जवाब नहीं आता है तो शायद आपकी जिंदगी में परिवर्तन नहीं आ सकता, क्योंकि आप 4 कदम चलोगे, एक ठोकर लगेगी, मैदान छोड़ के भाग जाओगे। बहुत सारे लोग मार्केट में कहते हैं ना, पहले के जमाने में जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तो बहुत सारे वो राक्षस और कहते हैं ना वो उर्वशी, रंभा, ये सब भंग कर देती थी उनकी तपस्या। ये राक्षस लोगों की वो थी प्रवृत्ति। ऐसे आपको भी बहुत सारे लोग, आप बिजनेस कर रहे हो, एक अच्छी कंपनी के साथ, नंबर 1 कंपनी के साथ काम कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे उर्वशी, रंभा सब आएंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे। हमारे साथ भी आते, जो डिस्टर्ब हो जाते हैं उनकी तपस्या पूरी नहीं होती, लेकिन जो डिस्टर्ब नहीं होते ना, उनकी तपस्या भी पूरी होती है, उनका आत्म पावर भी है, शक्ति भी पूरा होता है, और जो जो चाह लेते हैं वो इस दुनिया में करके रहते हैं और दिखा देते हैं दुनिया को कि हम हैं, बाकी सब पानी कम है। ये समझ लो आज के बाद। इसलिए आज के बाद जुनून पैदा करो, पागलपन पैदा करो, लीडरशिप लाओ अपने अंदर। लीडरशिप चाहिए, डर नहीं, हार नहीं मानना, डर नहीं लानी। कहते हैं ना, कभी कभी आपने देखा होगा, क्रिकेट क्रिकेट आपने देखा, वहां पे टूर्नामेंट होता है, अभी तो कैंसिल हो गया, लेकिन होता है ना, 2 टीम इधर कर रही है, 2 टीम इधर कर रही है। ऐसा कभी आता है कि 10 बॉल 10 रन, ऐसा आता है ना, कभी कभी सिचुएशन आता है 10 बॉल 10 रन, टाई हो जाता है। तो दोनों टीम क्या करती है, डर जाती है। एक टीम डर जाती है कि अब तो हम हार जाएंगे। तो जैसे वो माइंड में आता है ना डर जाना, 90% लोग फेल सिर्फ इसलिए हो जाते हैं, वो डर जाते हैं। उनको ये बात पता नहीं यार कि हम लाए क्या है दुनिया में, एक दिन चले जाना ऐसे खाली हाथ से, तो किस बात का डर है। तो क्रिकेट वाले जो होते थे, जो डर गया ना, वो प्लेट पे चला गया, डिफेंस मोड में चला गया, और डिफेंस कर करके खेलने लगा और हार गया। दूसरी टीम भी थी, उसको भी वही हो गया, 10 बॉल 10 रन, वो भी डर गया। लेकिन जैसे वो डरा, उसके दिमाग में एक बात आई, अब हारना तो निश्चित है, हारना तो निश्चित है, लेकिन अब हर बाल पे हम छक्का मारेंगे, हर बाल पे हम छक्का मारेंगे। और उन्होंने मारना शुरू किया, 2 बाल पे भी लगे ना तो जीत पक्की हो जाएगी। इसलिए मैं बताना चाहता हूं आपको कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने साल आपकी एज हो गई, जितनी उम्र चली गई, हारे हुए खिलाड़ी तो आज भी हो आप, हारे हुए खिलाड़ी तो आज भी हो आप। न कार है, न 10 लाख है, न 20 लाख है, न बंगला है, न कुछ है। जिंदगी काट रहे हो, काट। क्या चाहते हो, जिंदगी जीना या काटना, ये डिसाइड आपको करना। मेरा कहने का मतलब है, हारे हुए खिलाड़ी तो हम आज भी है। जो जिंदगी बची है ना, कोरोना से भी अगर डर गए हो, उससे भी जो जिंदगी बचेगी ना, बचेगी जब, खुल के खेल लेना, खुल के खेल लेना, जिंदगी चेंज हो जाएगी। मेरा चैलेंज चेंज हो जाएगी, क्योंकि लोग डर डर के जीते हैं। हमें कहते हैं ना, डर के आगे जीते हैं। डरना नहीं है, और डरना इसलिए नहीं है कि मेरा एक स्लोगन है, क्या लेके आए हो और क्या लेके जाओगे। एक दिन ऐसे खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। लेकिन एक बात याद रखना, अगर इस दुनिया में आए हो तो मरने के बाद जिंदा रहना चाहते हो, तो काम वो करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया, सोचना वो पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं सोचा। इसलिए कहते हैं ना, मरने के बाद कुछ लोग जिंदा है। छत्रपति शिवाजी महाराज, अम्बेडकर साहब, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, गांधी जी,
दुनिया भर के लोग हैं जो आज उनकी पुण्यतिथि पे माला चढ़ाया जाता है। लेकिन आपसे एक सवाल करें, आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी का नाम तक पता नहीं आप। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मरने के बाद भी आज उनकी हर पुण्यतिथि पे माला चढ़ाया जाता है, हर पुण्यतिथि पे माला चढ़ाया जाता है। और वो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उन्होंने देश के लिए काम किया, उन्होंने लोगों के लिए काम किया, उन्होंने समाज के लिए काम किया, उन्होंने सोशल काम किया। और हम अपने लिए भी काम नहीं कर सकते तो जिंदगी धिक्कार है, ऐसी जिंदगी जो अपने खुद के लिए भी काम नहीं करते हो। और ये ऐसा बिजनेस है, नेटवर्क इंडस्ट्री ऐसा बिजनेस है जो लोगों के लिए काम करना पड़ता है। कर भला तो हो भला। 6 डाउनलाइन, 6 टीम अगर 1 लाख पे पहुंचेगी तो आप 5 लाख पे पहुंचोगे। 6 टीम 2 लाख पे पहुंचोगी, आप 10 लाख पे पहुंचोगे। ये बात समझ लो, कर भला तो वो भला। इसीलिए कहते हैं जिंदगी एक बार मिली है, दोबारा पता नहीं मिलेगी। जी लो यार, जी लो जिंदगी। ऐसी जिंदगी जियो ना कि लोग याद करें और आपका नाम लें, आपको रोल मॉडल माने। जैसे हमने अमिताभ को, बाली सर को, दीपक सर को, कन्वर सर को, आज इन्होंने त्रिमूर्ति त्रिदेव ने, ये त्रिदेव ऐसे है ना जो दुनिया को हिला के रख दिया। टॉप 30, 93, 63 एंड 330, 3 का परचम जो लहरा रहा है, अब ये हम लोग आएंगे टॉप 3। चलना है तो साथ चल के देखो, हम तो चल दिए हैं। चलना है तो साथ चल के देखो, हम तो चल दिए, अब रुकने वाले नहीं, रुकने वाले नहीं। और रुकने वाले इसलिए नहीं है कि हमने मिशन पे काम शुरू किया, मिशन। और जब इंसान मिशन पे चलता है, आज मोदी जी कैसा मिशन पे, बहुत सारे लोग मिशन पे काम, हम भी मिशन पे काम। हमारा मिशन क्या है? 1000 लग्जरी कार जब तक नहीं लाऊंगा तब तक न चैन से बैठूंगा न बैठने दूंगा। 1000 यूसीडी जब तक नहीं बनाऊंगा न चैन से बैठूंगा न बैठने दूंगा। 1000 लोगों को 10 लाख पर मंथ के चेक पे जब तक नहीं ले जाऊंगा तब तक न चैन से बैठूंगा न बैठने दूंगा। ये कसम खाई हमने, हमने मिशन लिया है। बाली सर का मिशन है, उसमें हमारा भी मिशन ऐड है। किसी के मिशन में मिशन ऐड कर दो, जिंदगी पूरी चेंज हो जाती है। वो जहां जहां जाएंगे हम वहां वहां जाएंगे। अगर वो 20,000 करोड़ का टारगेट लेंगे तो हम भी 10,000 करोड़ का टारगेट लेंगे और पूरा करेंगे। 2025 में कंपनी का टारगेट 20,000 है तो 10,000 करोड़ हमारा भी होगा। ये हमने मिशन लिया है और उसे ठान लिया है, उसे पूरा करके रहेंगे। वो पागलपन है, वो पागलपन पैदा किया है, पक्का इरादा बनाया है। जब इंसान पक्का इरादा बना लेता है तो जिंदगी में कभी फेल नहीं होता। खाली स्ट्रेटेजी तैयार करो, प्लान तैयार करो, कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे पूरा होगा, ये सारी चीजें आपके दिमाग में क्रिएशन आएगा। ये ब्रेन को काम पे लगाओ कि ब्रेन में इतना ताकत है ना, इतना पावर है ना, तो चांद पे पहुंचा दिया, रोबोट बना दिया, कार बना दिया, मोबाइल बना दिया। कौन सा मोबाइल के अंदर आप देखो कितनी मशीनरी है, पर किसने बनाए है? ब्रेन ने। ब्रेन को काम पे लगाओ। आपका ब्रेन तो काम ही नहीं करता, इसलिए काम पे लगाओ। और कब काम पे लगेगा? जब किसी को रोल मॉडल मान लोगे, किसी को मेंटर मान लोगे, वो जैसा कहता जाए वैसा करते जाओ, आपका ब्रेन एक दिन अपने आप काम करना शुरू कर देगा। आपका माइंड एक दिन क्रिएटिव माइंड बन जाएगा, आप खुद काम करने लगोगे। ये सारी चीजें तब आपके दिमाग में आती है जब इसको काम पे लगाते हो। एक खाली फोकट दिमाग का, कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। इसे काम पे लगाओ, उस काम पे लगा दो, वो अपने आप काम करता है। वो जिन होता है ना, जिन, जो बोलोगे वही लाके देता है। ये आपका वो है जिन, से प्रकट तो करो, प्रकट कर दो। जिस दिन प्रकट कर दोगे दुनिया हिल जाएगी। इसलिए कहते हैं ना, एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, सुनना चाहते हो? हाँ मुझे पता है सुनना चाहते हो, सुनना पड़ेगा। इसलिए कि जिंदगी आपको अपनी बदलनी है। ये स्टोरी आपके लिए बहुत काम करेगी जो मैं स्टोरी अब सुनाने जा रहा हूँ। अकबर राजा, बीरबल, इन दोनों की जोड़ी थी, बहुत जोड़ी थी। जब हमारे यहाँ पे जब ये थे तो राजा अकबर और बीरबल की बहुत जोड़ी थी। एक बार क्या हुआ, राजा अकबर का जन्मदिन आया, उन्होंने कहा बीरबल से पूरे नगर में नगाड़ा बजवा दो, 56 प्रकार का भोग लगाओ और सबको इनवाइट करो। जो राजा ने कहा बीरबल ने वही किया। दूसरे दिन सब लोग इकट्ठा हो गए,
56 प्रकार का भोग भी बना। सारे लोग आए, आधे लोग जन्मदिन मना रहे थे और आधे लोग खाना खाने पे चले गए। याद होगा आपको, याद करो आज जो मैं बोलने जा रहा हूं। आप भी शादी में जाते हैं, आप भी मैरिज में जाते हैं, पहले आपका दिमाग कहाँ जाता है? खाना ले लो, दूल्हा दुल्हन छोड़ो। ऐसा ही होता है ना आपके साथ, ऐसा ही होता है। आपका भी दिमाग भी वैसे ही काम करता है। वहां भी वैसे ही हुआ, आधे लोग खाने पे चले गए, आधे लोग जन्मदिन मना रहे थे। जन्मदिन मनाने के बाद सब लोग खाने पे आ गए। जैसे खाने पे आए, कुछ देर के बाद राजा ने बीरबल से कहा, बीरबल खाना क्यों नहीं खा रहे? खाना क्यों नहीं खा रहे हो? बीरबल ने कहा, काश वो होती। राजा ने बावर्ची को बुलाया, बोले कौन सी चीज नहीं बनी है? बावर्ची ने चेक किया, बोले सरकार जो जो बोला था आपने मैंने सब बनाया। राजा थोड़ी देर के बाद फिर बीरबल से पूछा कि बीरबल खाना क्यों नहीं खा रहे हो? बीरबल ने प्यार से फिर जवाब दिया, काश वो होती। राजा को आया गुस्सा, उन्होंने निकाला तलवार, बोला नहीं बताया तो सर कलम। बोले सरकार काश भूख होती। जिस इंसान को सक्सेस की भूख नहीं है वो कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। इसलिए अगर सफलता चाहिए तो भूख पैदा करनी पड़ेगी। सपनों का भूख, ड्रीम का भूख, सक्सेस का भूख, ये पैदा करना पड़ेगा। अगर ये भूख पैदा हो गई तो कोई ऐसा इंसान आपको फेल नहीं कर सकता, सक्सेस होने से रोक नहीं सकता। इसलिए आज के बाद अगर सफलता चाहिए तो भूख पैदा कर। कार चाहिए तो चाहिए, 10 लाख चाहिए तो चाहिए, वर्ल्ड टूर चाहिए तो चाहिए। बहुत सारे लोग को वर्ल्ड टूर का पैसा आता है, वो निकाल लेते, जाते नहीं है। कहाँ जाते निकाल के, क्या करते हैं आई डोंट नो। लेकिन आज के बाद आप कसम खा लो, ट्रेवल फंड का पैसा सिर्फ वर्ल्ड टूर में यूज करें। दुनिया देखो तो सही, वैसे भी अभी जा नहीं पाओगे 1-2 साल, कोरोना ने ब्लॉक कर दिया है। लेकिन कहते हैं ना भूख पैदा करो, और एक ऐसी भी भूख पैदा करो सोशल वर्किंग। जब तक 100-200 लोगों की जिंदगी में 10 लाख नहीं ला दूंगा तब तक बैठूंगा ना। ऐसी भूख पैदा, और जिस दिन ये भूख पैदा हो गई, दुनिया की कोई ताकत है जो आपको रोक सके, ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि टांग पकड़ के खींचने वाले बहुत सारे लोग, 3 टाइप से लोग होते हैं ना टांग पकड़ के खींचते। एक ऊपर जाता है, एक देखता है उसे क्या देख रहा है, तीसरा उसको देखता है क्या देख रहा है, चौथे टाइप के लोग होते हैं टांग पकड़ के खींचते, ना आगे जाएंगे ना जाने देंगे, इनसे सावधान रहना। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, आओ हमारे साथ, हम ऐसा कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, ये मेरी कंपनी में आ जाओ, मैं दुनिया आपको बदल दूंगा। सर बदलने वाले तो आप खुद हो, चलने वाले तो आप खुद हो। आप जहां भी जाओगे काम तो करना पड़ेगा, चाहे वेस्टेज करो चाहे दुनिया की कोई भी कंपनी, काम तो करना पड़ेगा। इसलिए जहां लगे हो, दिल लगा के, दिल निकाल के, अपलाइन के ऊपर समर्पित करके, अपलाइन को हाथ पकड़ के बोलो, अब जहां जाओगे ना मुझे लेके चलना, मैं छोड़ूंगा नहीं। पकड़ लो कस के अपलाइन का हाथ। लोग अपलाइन को छोड़ के भागते हैं, हम कहते हैं अपलाइन को पकड़ लो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। एक्टिव अपलाइन, ऐसा नहीं कि जो अपलाइन आपका प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर रहा तो अपलाइन नहीं, ऐसा नहीं है, रिस्पेक्ट देना है उनको भी। लेकिन जो अपलाइन आपको उस मुकाम तक ले जाए, उस अपलाइन के साथ कनेक्ट हो जाओ और पकड़ लो, छोड़ो ही मत। जब तक मैं क्राउन नहीं बनूंगा, जब तक मेरा 5 लाख का चेक नहीं आएगा, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। उस दिन आपका अपलाइन जो खुश होगा ना, ऐसे लोगों के साथ जान निछावर कर देता अपलाइन, ऐसे लोगों के साथ जिंदगी लगा देता अपलाइन, काम करने वालों के साथ अपलाइन अपनी पूरी ताकत लगा देता है। ऐसे अपलाइन को कस के पकड़। मैं यही बोलना चाहूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपकी जिंदगी है, आपको जीना है, पर मैं कहता हूँ जिंदगी एक बार मिली है, जी लो उसे, जी लो। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। रचित जी, मैं चाहूंगा, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत ज्यादा इनोवेटिव था, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव था, और जो आपने छोटी छोटी स्टोरीज के माध्यम से लोगों को आज ब्रीफ किया है, जिंदगी की और काम की सच्चाई बताई है, और इतने सरल भाषा में आपने चीजों को इलैबोरेट किया है
कि शायद आज जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, वो सब के सब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर के लिए एक बार हैंड रेस करके सर का सम्मान करें, बिकॉज आज जिस तरीके से सरल भाषा में सर ने एक्सप्रेस किया है, वो कहते हैं ना कि इम्प्रेस करने के लिए तो दुनिया काम करती है, लेकिन नॉर्मली इम्प्रेस इंसान तब होता है या कोई भी काम इम्प्रेस तब होता है जब वो इंसान सही मायने में अपने अंदर की दिल की फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। और वो चीज सर आज आपने यहाँ पे जो किया है हम सब के लिए, मैं कहूंगा न सिर्फ पार्टिसिपेंट्स बल्कि आज मैं पैनलिस्ट में आपके साथ मौजूद हूँ दीपक मिश्रा, बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुआ आज आपकी बातों से, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। जी सर। एक बात बोलना चाहूंगा, इस सक्सेस के पीछे ना बहुत दर्द छुपा हुआ है, बहुत दर्द है सर। वही मैंने कहा, एक्सप्रेस जो आपने किया ना चीजों को, जो भावनाएं निकल करके बाहर आई स्टोरीज के फॉर्म में और लर्निंग के फॉर्म में, और जो डेडिकेशन होता है, वो जो डेडिकेशन आपने यहाँ पे दिखाया है। और साथ ही साथ मैम का भी, मैम थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। तो थैंक यू ये सो मच। बहुत ज्यादा अच्छा लगा आज। थैंक यू सो मच मैम, आज बहुत अच्छा लगा आप दोनों लोगों को सुन करके। और हम और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, सभी यही आशा करेंगे और ऊपर वाले से जो है प्रार्थना करेंगे, आप इसी तरीके से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहें, हमारे साथ बने रहें, क्योंकि जब साथ हैं हम तो हम दुनिया जो है जीत सकते हैं। और जो आपने बात कही कि विश्व की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बननी जो है, हम 30वें पायदान पे पहुंचे, अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। आज आप दोनों लोगों ने हमें इस सेशन में ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ न सिर्फ मैं सारे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से बोल रहा हूं, बल्कि हमारी जो पूरी की पूरी टीम है, ऑन बिहाफ ऑफ रचित सर और बाकी जो हमारी टीम्स है, उनकी तरफ से हम बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं आज के सेशन के लिए। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, आज के सेशन में हमें ज्वाइन करने के लिए। एंड जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमें सुनने के लिए, सर को सुनने के लिए, मैम को सुनने के लिए। और शायद अगर आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं तो उन नोट्स में अपने सपनों को तलाशना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज जो चीजें आपने सीखी हैं, इन्हें अपने जहन में रोज दोहराइए, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। और इसके साथ ही एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना परिवार का ध्यान रखिए। दोस्तों, आपके पास 2 परिवार है, एक जो आपके साथ अभी है, आपके घर के अंदर है, और दूसरा आपकी डाउनलाइन। वो परिवार भी आपका इंतजार करती है, आपके भरोसे होती है, उनके साथ रहिए, उन्हें सफल बनाने में मदद करिए, जैसा कि सर ने कहा। सो थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ, ऑल द बेस्ट। हम दोबारा से आपके साथ यहाँ पे हाजिर होंगे 6 बजे एक और बेहतरीन सेशन लेकर के, एक नए मॉड्यूल के साथ, रोहित कुमार जी के साथ, जिसमें कि वीआईपी का एक 3rd मॉड्यूल हम आपके साथ करने जा रहे हैं। इसकी डिटेल्स हम आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करेंगे, एसएमएस और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से। तो हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।